अभिनेता अनुपम खेर ने कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान असहिष्णुता और जेएनयू के मुद्दे पर ज्वलंत भाषण दिया। खेर द्वारा कलकत्ता क्लब में द टेलीग्राफी नेशन डिबेट के दौरान दिया गया ये भाषण सोशल मीडिया में ट्रेंड में है। कार्यक्रम में बहस का मुद्दा टॉलरेंस इज द न्यू टॉलरेंस था। अनुपम खेर के भाषण के दौरान जस्टिस अशोक गांगुली, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, अभिनेत्री काजोल, सीनियर जर्नलिस्ट बरखा दत्त और सोहेल सेठ जैसी हस्तियां मंच पर मौजूद थीं। जस्टिस गांगुली ने अफजल की फांसी को इस दौरान गलत बताया और देश में बढ़ रही असहिष्णुता पर चिंता व्यक्त। उन्होंने कहा था कि फांसी दिए जाने के तरीके पर मैं न्यायाधीश के तौर पर बोल रहा हूं। उसकी दया याचिका 3 फरवरी को खारिज कर दी गई और फांसी 9 फरवरी को हुई। ये गलत है। उसके पास इसे चुनौती देने का अधिकार था। जस्टिस गांगुली के इस बयान का जवाब देने आए अनुपम खेर ने अपने भाषण में कहा, एक जज होते हुए भी आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत कह रहे हैं। ये दुखद है कि जज होते हुए भी आप जो जेएनयू में हुआ उसकी वकालत कर रहे हैं। मैं आपके बयान से हैरान हूँ। ये शर्मसार और दुखी करने वाला है। अनुपम खेर ने गांगुली के ऊपर एक इंटर की ओर से लगाए गए छेड़छाड़ के आरोपों का हवाला देते हुए कहा, इनटॉलरेंस तो वो थी जब कुछ साल पहले आपके खिलाफ एक केस हुआ था और मीडिया आपके पीछे पड़ गई थी। तब आपने कुछ नहीं कहा था। जेएनयू में लगे देश विरोधी नारों पर अनुपम ने कहा, हम एक ऐसे शख्स को हीरो बना रहे हैं जिसने 9 फरवरी की रात नारा लगाया था। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ठहरा रहे हैं। अफजल पर फैसले को गलत बता रहे हैं। अनुपम खेर ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले 2 साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। उन्होंने अपनी दिवाली कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों के साथ मनाई। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा, पिछले 2 सालों से भ्रष्टाचार की बात ही नहीं हो रही है। पिछले 10 साल सिर्फ भ्रष्टाचार की ही बात हो रही थी। असहिष्णुता नाम का कोई शब्द नहीं है। इस पर वही लोग डिबेट कर रहे हैं जो 20 बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं, शैंपेन का गिलास हाथ में लेकर 5 स्टार्स होटल में बैठते हैं और कहते हैं देश में असहिष्णुता बढ़ रही है। अनुपम ने उन लोगों को भी करारा जवाब दिया जो उन पर बीजेपी का समर्थन करने का आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी बीजेपी से सांसद हैं, लेकिन मुझे उनके प्रति वफादारी निभाने के लिए बीजेपी की तारीफ करने की जरूरत नहीं है। अनुपम खेर ने कहा कि लोगों से हजम नहीं हो रहा है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया है। हमें तो गुलामी की आदत है, कभी अंग्रेजों की तो कभी मुगलों की। उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। अनुपम ने कहा कि जिस दिन राहुल गांधी पीएम मोदी के 10वें हिस्से भी बन जाएंगे, उस दिन वो अपना वोट राहुल गांधी को देंगे। उन्होंने भाजपा सांसदों योगी आदित्यनाथ और साध्वी प्राची और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के अपने ही पार्टी की एक महिला सांसद को लेकर किए गए आपत्तिजनक बयान का भी जिक्र करते हुए कहा कि हर पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो बकवास करते हैं। ऐसे लोगों को अंदर कर देना चाहिए। इसी तरह की बॉलीवुड न्यूज, गॉसिप्स और कंट्रोवर्सीज से जुड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए द बॉम्बे टाइम्स चैनल।